ठीक है, आपको टुकड़े टुकड़े में रोटो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपल एक बेजियर ले रहा हूँ और लेग्स के थाइज मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी जस्ट एनिमेटिंग दिस थाई, और लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। लेट्स गो टू पॉलीगॉन शेप, हमारे पास शेप भी है, बाय डिफॉल्ट पॉलीगॉन शेप की एक लेयर लगी होगी। ठीक है, यहाँ पे 5-5 का फ्रेम का हम लोग डिफरेंस लेंगे। सो लेट्स बढ़ रही है तो इधर पे रखेंगे 5। नाउ एक चीज़ और, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट स्मूथ इनफ, तो क्या कर सकते हैं, शिफ्ट एस शॉर्टकट है, स्मूथ कर लेना। सो लेट्स add this add this over here, select and shift S। कर्व बहुत अधिक है, सो यू जस्ट हैव टू पुट इट राइट ओवर हियर, कर्व मेंटेन करेंगे। ठीक है, 5 के बाद थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर आया है, नो इश्यूज, विल अरेंज दैट। तो पहले हम लोग फिर इसको 10 कर लेते हैं। नाउ सिंपली इस पूरे को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पुट कर देना है। एंगल पे शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ा फिक्स, सर इसमें ये खुद ब खुद ट्रैक करने लगता है ना? हाँ, हम्म। खुद ब खुद भी ट्रैक करता है और आप अपने से बता सकते हैं ना, तो वो दोनों हाँ चीज़ें लेकिन इसमें, मतलब एक हाँ, कोशिश करता है ट्रैक करने की ट्रैक बोल रहे करने थे। के एग्जैक्टली exactly। इसमें नॉट्स भी हैं रोटोस्कोपी में, आगे हम लोग थोड़ा सा और एडवांस नॉट भी देखते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, आपको क्या बोलते, बस पेंट करना होता है और वो अपने हिसाब से ट्रैक कर लेता है शेप को, रोटो पेंट बोलते हैं उसको। लेट्स गो ऑन, हमारे और कितने फ्रेम्स हैं, दिस इज 15, 15 के बाद 20 आता है, तो लेट्स गो। ठीक है, लेट्स गो ऑन ओवर हियर, और ओवरलैप नहीं करेंगे तो अभी क्या हुआ है, ये वापस से इधर आ जाएगा। हाँ, विल सी वन, ये ओवरलैप नहीं होगा। सो लेट्स सेलेक्ट ओवर हियर एंड गो टू 20th फ्रेम। कोशिश करें विड्थ बदले नहीं, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं या कोई भी कैरेक्टर जो होगा वो विड्थ उसकी बदलेगी नहीं, है ना, विड्थ सेम रहेगी। तो आपस में जो पॉइंट्स के विड्थ है ना, उनको नहीं बदलना है।
सर क्या बोले आप? तो समझ नहीं आ चौड़ाई जो होती है ना, जैसे जांग की चौड़ाई आप दिख रहा है यहाँ पे, थाइस का जो विड्थ है डिजाइन का, देख रहे हो, एक ये और एक ये जो दिख रहा है आपको, इन दोनों के यस बीच में जो विड्थ है, वो विड्थ आपको कम नहीं करनी, या इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्यों सर? रीजन ये होता है क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी है ना, वो क्या बोलते, डिफॉर्म नहीं होता है। जब चलते हो ना, चलते हो या कुछ भी आप चीज करते हो ना, तो उसका साइज डिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, वो घूमने लगे तब आपको विड्थ कम करनी पड़ेगी, बट जनरली इसको याद रखेंगे, दिमाग में रखे रहते हैं कि हाँ भाई विड्थ मुझे कम नहीं करनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम नहीं करना है। तो ओवरऑल जब आप उप्स, हाँ, ओवरऑल जब आप निकालते हो ना ये, ओवरऑल रोटोस्कोपी निकालते हो ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग शेप मिलता है, फिर उसमें एडिट कर सकते हो, सॉलिड शेप मिलता है, स्ट्रॉन्ग शेप मिलता है। नहीं तो क्या होगा, वॉबली लाइंस मिलने लगेगी, और कई बार मोशन ब्लर के कारण विड्थ ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, सो वो भी कैसे कंट्रोल करते हैं, आई लेट यू नो। ये याद रखना, शेप्स के अगर आप डिस्टेंस जो है, या उसका साइज डिस्टेंस आप कम नहीं करोगे ना, तो आपका रोटो हमेशा अच्छा निकलेगा। जैसे अभी फिलहाल जो दिख रहा है, इसको जज नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही करके आगे बढ़ाते जाएंगे। सो हमारे पास जैसे 25 पे हम इसको रखते हैं, एंड देन व्हाट वी विल डू, अब ये पीछे चला गया है, तो इसकी पोजीशन एक बार में हम इसको उठाएंगे, इधर फिक्स करेंगे, है ना, एंड देन हम इसको क्या बोलते, विल डू सम changes. So let's just put it right over here, put this right over here, और इसके shapes को adjust कर देते हैं. Let's put something like here. So now we have thirtieth frame. Let's select, सबको थोड़ा सा पहले ही स्मूथ करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं थी इधर, तो विल जस्ट पुट ऑन समथिंग लाइक दिस, और इनको हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। हम इसको 2 सेकेंड तक करेंगे, लाइक हमारा 30 FPS है, तो इसको हम 60 तक करेंगे।
फिर बाकी की चीज़ें करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट बॉडी करना है ना हमको। सो विल गो टू 40 फ्रेम। ये ऑलरेडी वैसा ही है तो राइट क्लिक करके सेट की कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 40 फ्रेम पे। ओके, अ लिटिल बिट डिफरेंस, सो सर इसको शायद आपने ना अभी राइट की जगह लेफ्ट लेग को कर दिया। ओके ओके, राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जो फोर्थ वाला है, इस वाले में हमें ये आगे चला जाएगा ना ये, राइट। इसको हम एडजस्ट कर देते हैं ऐसा, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। फॉर्म एंड शेप मैनेज करेंगे। Let's just go to 45। 45 में फिर से let's put it right over here। फिफ्टी। And the last will be 60। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ तक 60 फ्रेम तक है। हम लोग 60 फ्रेम तक ही इसको अभी
यूज़ करेंगे 2 सेकेंड तक का। अब इसको हम लोग डायरेक्टली इसके मास्क में अप्लाई करेंगे। एंड द मास्क विल बी लाइक दिस। और देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। सो है ना, कहीं कहीं थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है, कहीं कहीं बराबर है, कहीं कहीं। तो इसको फिक्स करते हैं। लेट्स फिक्स इट। नेविगेटर राइट विंडो से अब आपके पास क्या होगा, नेविगेटर राइट विंडो से आप एक एक की फ्रेम आगे बढ़ा सकते हो। तो आप इसको थोड़ा सा फिक्स करोगे। जैसे ये हिस्से में एकदम चला गया है, तो विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन। Will be somewhat here. अब ये जो तरीका है थोड़ा टीडियस है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, बट एक्स्ट्रा कोई एक्सपर्टीज नहीं मांगता है। 60 तक हमने इसको किया।
अब क्या होता है जब वीडियो में, इसको मैं नोट निकाल देता हूँ, जब वीडियो में आप कोई भी वीडियो शूट लेते हो तो होता ये है कि मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा आता है। वीडियो में मोशन ब्लर बहुत अधिक आता है। तो मोशन ब्लर को कैसे रोटो करें, क्योंकि मोशन ब्लर के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होता है, कुछ एरिया ज़्यादा कटता है, कुछ एरिया दिखता है। ऐसी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपके रोटो में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जो कि होता है डबल रोटो। ये इसका शॉर्टकट होता है डी, और यहाँ पे मेक डबल पॉली ऑप्शन मिलता है। तो आप जब भी सेलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और बेसिकली उसको क्लिक करके ड्रैग करोगे आप, जस्ट अ मिनट, ये बेसिकली डबल पॉली जो है वो एक डबल बॉर्डर बनाता है, बट इट इज़ नॉट करंटली, यू कैन नॉट एबल टू सी राइट ओवर हियर। अवेलेबल तो हो रहा है। ये क्या है, मोशन ब्लर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो ये आपको एक डबल पॉली लाइन दिखाएगा। लेट मी जस्ट सी फ्रॉम वेयर यू कैन गेट ऑल दैट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे ऑनियन स्किन भी है, यू कैन एक्चुअली टर्न दैट ऑनियन स्किन ऑन। इससे क्या होगा कि आपको जो प्रीवियस फ्रेम्स आपने लगाई हैं वो सारी फ्रेम्स दिख जाएंगी। और इसमें एक और ऑप्शन है, आप ऑनियन स्किन की जो सेटिंग है वो कर सकते हो कि प्रीवियस स्किन का कलर, यानी प्रीवियस जो ऑनियन सेटिंग्स, प्रीवियस की फ्रेम्स हैं उनका कलर दूसरा नज़र आना चाहिए, जैसे येलो। तो जैसे मैंने आगे क्या बोलते कर्सर किया, तो प्रीवियस जो फ्रेम्स हमने यूज़ की थी रोटो की, वो येलो कलर में दिखेंगी, और आने वाली जो की फ्रेम्स हैं वो आपको नज़र आएंगी रेड कलर में। सी मेक डबल पॉली करने पे क्या आता है, एक ओपेसिटी ब्लर मिलता है हमको। यहाँ देख रहे हो आप, ये ओपेसिटी ब्लर है। इसको आप यहाँ से सेट कर दो तो आपको जो मोशन ब्लर मिलता है वो आप एडजस्ट कर सकते हो।
अनियन स्किन ऑफ कर देते हैं। प्रीवियस फॉरवर्ड केवल वो देखना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अनियन स्किन की सेटिंग से। टर्न इट ऑफ एंड एक साथ ढेर सारे पॉइंट सेलेक्ट करना, अभी उसमें नहीं जाते हैं, विल क्रिएट समथिंग डिफरेंट। इसको मैं फिर अलग करता हूँ और एक और पॉली ऐड करता हूँ इसके ऊपर में। सो उससे क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे डबल कर लेते हैं, तो ये वाला जो है ये पॉली ऑलरेडी मास्क रहेगा और इसके साथ एक और पॉली ऐड कर लेंगे और ये हमें यहाँ नज़र आएगा। And let's just put this one onto the screen. ठीक, अब हमारा ये जो सेक्शन है लेग्स का, आइए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उसको बंद करके रखना, अभी मैं यहाँ पे करते हैं कुछ। ऑलराइट, सो अब क्या करेंगे, इन ये जो इतने ढेर सारे हालांकि लगे हैं इनको रिमूव करते हैं। सो विल जस्ट प्रेस डिलीट। शिफ्ट एस, जितना मिनिमम शेप्स हो सके उतने मिनिमम शेप्स में हम इसको कंट्रोल करेंगे। सो विल जस्ट गो ऑन ओवर हियर, थैंक यू, और लेट्स पुट दिस वन, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं, इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ कर देते हैं और रोटोस्कोपी के अलग अलग वेज, लेज से हमारे पास ये लेग का शेप है और लेट्स सेलेक्ट दिस वन, शिफ्ट एस, इसको भी स्मूथ करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्मूथ करना पड़ेगा, सिलेक्टेड, स्मूथ। ठीक है, ये शेप हो गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से करेंगे। सो विल ऐड अ ट्रांसफॉर्म लेयर, एक ट्रांसफॉर्म लेयर यूज करेंगे and put this transform layer transform
Right, so center pivot transform, this will be the rotation. ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू है वो पहले हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारा इनिशियल रोटो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। और अब रोटेशन जो है वो अलग से हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो जैसे लेट्स जस्ट से कि ये 5वें फ्रेम में थोड़ा सा आगे हुआ, तो हम एंगल जो है वो कितना आगे जा रहा है या कितना पीछे जा रहा है, दैट वी कैन ऐड ओवर हियर। इसके लिए पॉलीगोनल इसको अलग कर देते हैं, लेट्स वर्क ऑन दिस वन ओनली। और इसकी पोजीशन जो है वो हमको सेट करनी होगी। लेट मी जस्ट सी वेयर इज दैट पिवट, कहाँ पे है। पिवट हमको इधर सेट करना होगा और पोजीशन हम इसकी पहले सेट करेंगे। अब इसको मास्क करते हैं और विल एडजस्ट दी, ये रहेगी और थोड़ा सा पोजीशन हम एडजस्ट करेंगे। शुरुआत में एडजस्टमेंट बस रहेगी इसमें। ठीक है, नाउ 5 फ्रेम, और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे in this direction, so it will be somewhat like this. सर कौन कहता है रोटोस्कोपी आसान काम? नहीं, रोटोस्कोपी आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। एक बार रोटो रिग सेट हो जाता है तो फिर नहीं लगेगा उतना टाइम। सो इसकी पोजीशन, ऑल राइट। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेंटर की जो पोजीशन है उसको सेट कर लेंगे ओवर हियर और की लगा देंगे, इधर से की लग जाएगी। 5 वैल्यू, पोजीशन कहाँ है नी की वो ढूंढेंगे। ठीक है, और बस रोटेशन दे देंगे, और रोटेशन को भी एनिमेट करना है, सो प्रीवियस में रोटेशन पे भी की लगा देंगे। अब रोटेशन पे बेसिकली चेंज कर दो यहाँ पे, तो अब क्या होगा, उप्स, ये पीछे वाले में चला गया क्या, ये है, रोटेशन ठीक है, it's this one। पाँच की वैल्यू 0 वैल्यू पे भी एक की 5, और एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करना होगा, ये थोड़ा सा ऊपर गया है पैर, वाई पोजीशन थोड़ी सी चेंज, फिर 10 और 10वें में एंगल लगा लीजिए, और सेंटर आपका जो नी है उसको रख लीजिए।
15, क्या हुआ? तो अब एंगल जो है वो पैर का पीछे आ जाएगा। 20, ओके, इट विल बी स्ट्रेट, स्ट्रेट ही रहेगा, बस सेंटर पोजीशन चेंज हो जाएगी। ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव में ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, सो लेट्स गो। एक तो रेंडर भी तुरंत दिखा नहीं रहा है। विल गो टू 30 एंड एंगल इसको चेंज करते हैं, इधर सेंटर की पोजीशन थोड़ा सा नीचे करते हैं। थर्टी फाइव एंड रुक जाओ, थोड़ा सा वो रेंडर ले नहीं रहा है, तो आगे की फ्रेम मुझे दिख नहीं रही है। सी 35 में फिर एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। फोर्टी, मुझे बार बार स्क्रब करना पड़ेगा तब कहीं जाके हम वो देख पाएंगे। सो 40 जो है वो आई थिंक इस तरफ में होगा, थोड़ा सा एक्स नी पोजीशन इधर, वाई पोजीशन इधर। ट्रांसफॉर्म नोट का तरीका है ये, है ना? सो वी कैन एक्चुअली ऐड दैट ऑन दिस वन। इसका बदलेगा, लेट्स से हमने एक और मर्ज नोड लगा ले एंड देन वी कैन ऐड अनदर पॉलीगॉन ओवर हियर। This is on background, this will be on foreground.
ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन जो है वो ओके इसका रिग जो है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेट मी जस्ट सी अ बिट मोर ट्रांसफॉर्म रिग के बारे में, क्योंकि इसकी पेरेंट लिंकिंग करेंगे तो फिर पैर हाथ जो है ना हम लोग डायरेक्टली रोटेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ने केवल एक सेक्शन रोटेट किया है, इसको बार बार हम लोग लगा के कर सकते हैं मल्टीपल जगह। अभी सिचुएशन ये हो रही है कि वो डायरेक्टली चेंज कर दे रहा है, क्योंकि इफ आई ऐड दिस वन ओवर हियर तो ट्रांसफॉर्म इसमें चेंज कर रहा है तो सब में चेंज कर देगा। तो दैट वी कैन एक्चुअली एडजस्ट पोजीशन। जब पूरा एक रिग बनाते हैं तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोनों को अलग अलग ट्रांसफॉर्म करके दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ डाल के हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। दैट वी कैन ऑल्सो डू दैट। मल्टीपल मास्क ऐड करने वाला सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा देखूंगा देन फिर आई टेल यू गाइस। ओके।